क्षेत्र अंतर्गत बागपत के नाम से मशहूर इलाकों में दर्जनों गांवों के द्वारा बागपत विकास संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन रविवार को किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने हमारे साथ छल किया है। क्षेत्र की किसी भी सुविधा को लेकर जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। पूर्व वर्तमान सब नेताओं के क्षेत्र की सड़कों, अस्पतालों, किसानों की स्थिति ठीक प्रकार से अनदेखी कर विकास में बाधक रहे हैं। गांव के विकास के लिए अपनी आवाज बुलंद करने को लेकर बागपत विकास संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांधीवादी विचारधारा से हम सब अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अगर सड़कों का मरम्मत नहीं कराई गई तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस समिति का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि समाज में लोगों को अपने अधिकारों को लेकर क्षेत्रीय सड़कों, अस्पतालों, किसानों व जनमानस की समस्या को दूर करना ही समिति की उद्देश्य है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के श्री काली जी मंदिर बीबीपुर में बैठक समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने की। बैठक में नरेंद्र यादव, संजय यादव, दुर्गेश सिंह, मान सिंह यादव, प्रदीप चौधरी, ध्रुव तिवारी, धीरज कुमार सिंह, दिनेश यादव, अर्जुन यादव, राहुल सिंह सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बागपत कहा जाता है और जब चुनाव बीत जाता है तो हम लोगों का क्षेत्र झुरमुट हो जाता है। जिस तरह से एक लड़का पैदा होता है और पहले जो है कि उस लड़के का राशि का नाम होता है, उसके बाद पुकार का नाम होता है, तो यहाँ के जन नेताओं के द्वारा इस बागपत का दो नाम रखा गया है। जब चुनाव आता है तो हम लोगों के क्षेत्र को जो है कि बागपत कहा जाता है और चुनाव जब बीत जाता है तो हम लोगों को झुरमुट से संबोधित किया जाता है। ये बागपत विकास समिति ये क्या है? ये बागपत संघर्ष विकास मोर्चा समिति इसलिए गठन किया गया है कि हम लोग अपनी बात शासन तक पहुंचाएंगे, अपने जनप्रतिनिधियों के हाथ तक पहुंचाएंगे कि जो हम लोगों के बागपत का विकास नहीं हुआ है, झुरमुट का विकास नहीं हुआ है, वह विकास कराया जाए। इसलिए इस समिति का गठन किया। अभी आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगे शासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से यह है कि धर्मापुर रिंग बंधा से बढ़वलिया, बीबीपुर, अख्तियारपुर, नगमा होते हुए नसीरपुर कला होते हुए गाजीपुर को ये रिंग बंधा जोड़ता है। यह बहुत ही जीर्ण छीड़ अवस्था में है। यहाँ स्थिति यह है कि हम लोग पिछड़े क्षेत्र से आते हैं। बलिया का अंतिम छोर है, ब्लॉक का अंतिम छोर है, तहसील का अंतिम छोर है। न यहाँ किसी जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, न जिले के आला अधिकारियों का ध्यान पड़ता है। इसलिए हम लोग विकास से उपेक्षित हैं और हम लोगों की मूल मांग है कि हम लोगों के क्षेत्र का विकास हो। यहाँ स्थिति है, अभी खेती शुरू होने जा रही है, यहाँ खाद बीज की व्यवस्था नहीं है। अभी तक शासन के द्वारा किसी सहकारी समितियों पर डीएपी की व्यवस्था नहीं कराई गई। सघन सहकारी समिति हमारे यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। हमारे क्षेत्र के किसान जाते जाते जो है कि खाद बीज से वंचित हो जाते हैं। ये मुख्य मुद्दा है। धर्मापुर से लेकर नसीरपुर के बीच में एक बढ़वलिया में एनएम सेंटर है। यहाँ पे सीएमएस नरही महोदय के द्वारा आज तक उस एनएम सेंटर को सुचारू रूप से चलाया नहीं गया। ग्राम पंचायत नसीरपुर कला में एनएम सेंटर है, वहाँ भी जब बिल्डिंग बन के 100 पीस के रूप में खड़ी है, वहाँ भी प्रसव शुरू नहीं हो पाया। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोग जो है कि जैसे ग्राम पंचायत बीबीपुर से नसीरपुर कला तक संपर्क मार्ग है जो जीर्ण छीड़ अवस्था में पड़ा हुआ है। बढ़ोलिया से शाहपुर होते हुए जो है कि सखेलीपुर को जोड़ता है, वो भी ग्रीन फील्ड वाले खराब कर दिए हैं। तमाम आप लोग की आगे की रणनीति क्या है? हम लोगों की आगे की रणनीति ये समिति की दूसरी बैठक है और हम लोगों की रणनीति ये है कि हम लोग अपने 10-11 ग्राम पंचायतों से एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। गांधीवादी तरीके से अपनी बात को हम लोग रखेंगे और जब पूरे गांव से हस्ताक्षर अभियान पूर्ण हो जाएंगे तो उस हस्ताक्षर को लेकर के और हम लोग एक अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी महाराज को और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को और नितिन गडकरी जी को ज्ञापन देंगे कि देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, महाजाल बिछ रहा है। सड़कों से ही विकास को जोड़ा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम लोगों के क्षेत्र के 5-7-8 किलोमीटर के रेंज में सभी सड़कों को ध्वस्त कर दिया है। हम लोगों का आना जाना दुर्लभ हो गया है। इन सड़कों को भी चुस्त दुरुस्त करके हम आम जनमानस को विकास की गति से जोड़ें, यही हम लोगों की मांग है। अभी दूसरी बैठक ग्राम पंचायत बीबीपुर में आयोजित है। इसमें
विभिन्न तरह के साथियों के द्वारा जो है कि अपनी राय रखी गई। कुछ यथोचित भी है और कुछ यथोचित नहीं भी। अभी हम लोग इस संघर्ष समिति को विकास के मुद्दे पर इस संघर्ष समिति को बनाया है, न कि किसी पार्टी को विकसित करने के लिए या विकास कराने के लिए बनाया है। ये बागपत बना है बढ़ोलिया, टिकरी, हल्दरपुर, बीबीपुर, अख्तियारपुर, नगवा, बढ़ोलिया, नसीरपुर, पलीगरा का विकास कैसे हो। ये बलिया का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जनपद गाजीपुर से जुड़ा हुआ है। न यहाँ जिले के आला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो पाता है, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित हो पाता है। और हम लोग केवल बागपत के नाम पर फूले नहीं समाते हैं कि अंबिका चौधरी जी तो हमको बागपत कहा करते हैं, संग्राम सिंह यादव हमारे क्षेत्र को बागपत कहा करते हैं, उपेंद्र तिवारी जी हमको बागपत क्षेत्र कहा करते हैं। लेकिन मूल रूप से हम लोग का परिचय इस क्षेत्र का झूठ के से कहा जाए तो ये अनुचित नहीं है। जो भी पार्टियां आई हैं, हम सबको छल करके अपने झोली में इस सीट को ले जा करके अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र का व्यवस्था नहीं बनाया। निश्चित रूप से मुझे याद है लगभग 20 साल लगातार समाजवादी पार्टी का नेतृत्व फेफना विधानसभा में रहा है और उस समय यह बागपत उनका हृदय स्थली हुआ करता था। दिनेश चाचा जी, उनकी राजनीति इस बागपत से शुरू होती थी। उनके परिवार के मुखिया 24 घंटा में 18 से 20 घंटा इस बागपत क्षेत्र में निवास करते थे कि ये क्षेत्र मेरा धरोहर है। लेकिन इस धरोहर के बाद भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। तत्पश्चात इस 10-12 गांवों के लोगों ने उनसे दिमाग हटा करके अपनी मनोवृत्ति बदले और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सन 2012 में माननीय उपेंद्र तिवारी को भी इस क्षेत्र से विधायक बनाने का काम किए। उस समय विधायक बने, लेकिन क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं बनी। तो 5 साल उन्होंने यही कहते रह गए कि हमारी सरकार नहीं है, विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरी बार भी इस क्षेत्र के लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और उनको फिर पुनः विधायक बनाने का काम किया। उस समय संजोग से सरकार भी बनी और मिनिस्टर भी बन गए, पर भी इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। उसके बाद जो है कि 2022 में जब चुनाव हुआ तो फिर समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में संग्राम सिंह यादव को इस क्षेत्र ने जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनको जिताया। लेकिन 3-3.5 साल बीतने को है, लेकिन बागपत के क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायतों में वह कार्य नहीं दिख रहे हैं जो विधायक के रूप में दिखना चाहिए। इसलिए संघर्ष समिति की आवश्यकता पड़ी। आज कारण क्या है, 8-10 गांव को मिलाकर के कम से कम 6 या 7 क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे। हमारे बड़े भाई नागेंद्र सिंह जी इस पे जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ सोलर लग गया, वहाँ सोलर लग गया। ये हमारी और आपकी कमियां हैं। दिनांक 14 तारीख को क्षेत्र पंचायत की बैठक होने वाली है। मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मैं अपने साथ ही संघर्ष समिति के लोगों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग भी चलें और जिले से जिलाधिकारी महोदय से लेकर सभी प्रतिनिधियों को जो है कि आमंत्रण मिला हुआ है, क्षेत्र पंचायत का भी आमंत्रण मिला हुआ है। आप लोग भी चलें और निश्चित रूप से खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख महोदय को बताया जाए कि हम लोग के बागपत के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जो हिस्सा मिलता है वो हिस्सा आप कहां देते हैं। ये भारतीय संविधान में ये जिस तरह से जिला पंचायत के सदस्यों को निधि के तौर पर दिया जाता है कि 22, 24, 25 ग्राम पंचायतें मिलाकर के एक जिला पंचायत को चुनती है। जिला पंचायत अध्यक्ष की जब नेतृत्व में खुली बैठक होती है तो उनको जो है कि धन दिया जाता है कि आपको 35 लाख 40 लाख रुपया दिया जाता है, आप जो है कुछ क्षेत्र का विकास करें। लेकिन विडंबना है, हमारी और आपकी कमियां हैं कि जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य या जो भी जनप्रतिनिधि हैं दूसरे क्षेत्रों में 10-10%, 15% लेकर के और अपने क्षेत्र का काम दूसरे क्षेत्रों में बेच देने का काम कर रहे हैं। ये हमारी और आपकी कमियां हैं, इसलिए संघर्ष समिति की आवश्यकता पड़ी। जब हम और आप जाग जाएंगे तो निश्चित रूप से विकास संभव है। और हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं विकास के लिए, न कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के लिए। यह निश्चित रूप से यह दूसरी बैठक है और हम सबके बीच में मीडिया प्रभारी जो है हम सबके गुरु श्री अवधेश पांडे जी के नेतृत्व में हमारे संजय भैया भी उपस्थित है। मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं
कि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं और यहाँ की बात आप लोग देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकते हैं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी तक पहुंचा सकते। क्षेत्र के युवा नौजवान जाग गए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को विकास करना होगा, नहीं तो आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उस क्षेत्र के लोग जो है कि जब तक विकास नहीं होगा तब तक आप लोगों को जो है कि आने जाने नहीं देंगे। अब बहुत दिन हो गया आप लोगों को ठगे हुए, अब बागपत के क्षेत्र के लोग ठगे नहीं जाएंगे। आज राजनीति से